नाजरीन, इस वक्त पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का दंगल शुरू हो चुका है और इमरान खान बजात खुद तहरीक इंसाफ की कैंपेन को लीड करेंगे, जिसके लिए इन्होंने अपने जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया है। पंजाब जिसे नून लीग का गढ़ समझा जाता था, इस वक्त नून लीग का कब्रिस्तान साबित हो रहा है, क्योंकि इनके उम्मीदवार कैंपेन के लिए जा नहीं सकते। अगर बिलफर्ज तस्वीर खिंचवाने के लिए जाना भी पड़े तो पुलिस की भारी नफरी इनके साथ होती है। जब से मुनहरिफ अरकान की नाअहली के बाद ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हुआ है, तब से नून लीग धड़ाधड़ इन हलकों में तरक्याती काम करवा रही है। मुबैना तौर पे वहाँ की वोटर लिस्टें तब्दील की जा रही हैं, कहीं जोर जबरदस्ती, कहीं ब्लैकमेलिंग, कहीं पर पैसे का इस्तेमाल हो रहा है और इंतखाबात चोरी करने का कोई ऐसा हरबा नहीं बचा जिसे नून लीग ने इस्तेमाल ना किया हो। लेकिन ये आम ज़िमनी इंतखाबात से इस लिहाज से मुख्तलिफ है क्योंकि इन इंतखाबात में ज्यादा सीटें जीतने वाली जमात को पंजाब हुकूमत मिलेगी और पंजाब हुकूमत मिलने के बाद मरकज में मुखालिफ जमात की हुकूमत बेमानी हो जाती है। यही वजह है कि नून लीग एड़ी चोटी का जोर लगाकर ये इंतखाबात बहर सूरत जीतना चाहती है। लेकिन नून लीग के सामने कई मसाइल मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त बढ़ती महंगाई, खौफनाक लोड शेडिंग और इनसे भी बड़ा मसला वो लोटे हैं जो अपना जमीर बेचकर नून लीग की टिकट पर इंतखाबात लड़ रहे हैं, जिससे वाकई में नून लीग को अंदरूनी सतह पर मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा नून लीग की लीडरशिप भी इन इंतखाबात की कैंपेन में किरदार अदा नहीं कर सकती, क्योंकि शहबाज शरीफ और हमजा तो कानूनी तौर पे कैंपेन नहीं चला सकते और दीगर अहम लोग भी वजारतों और आला ओहदों पर हैं जो कि कैंपेन चलाने के मजाज नहीं है। ऐसे में नून लीग को मरियम नवाज के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिधर भी जाती है नून लीग की कुटिया खड़ी कर देती है। इस वक्त नून लीग को जैसे इमरान फोबिया हो चुका है, क्योंकि इन्होंने इमरान खान के जलसों के ताकुब में जलसे तरतीब दिए हैं ताकि मीडिया का सारा फोकस इनकी जानिब हो। लेकिन मीडिया दिखाए भी तो क्या दिखाए, नून लीग की जलसियां सारी विफाकी और सूबाई मशीनरी इस्तेमाल करके और भारी भरकम मीडिया कैंपेन के बाद भी नन्ही नन्ही जलसियां होती हैं। जिन लोगों को खरीद कर या बहला फुसला कर लाया जाता है वो ग्राउंड में तकारीर से ला ताल्लुक दिखाई देते हैं और मरियम नवाज की तकरीर के दौरान ही ग्राउंड से राह फरार इख्तियार कर रहे होते हैं। मरियम नवाज ने अपनी पहली जलसी PP 167 ग्रीन टाउन में की, जिधर बेचारी किराए पर लाए गए लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि मरियम नवाज के पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं सिवाय इमरान खान पर बाजारी जुबान में सस्ती तनकीद करने के। लेकिन जिन लोगों को लाया जाता है वो भी कहते हैं कि चलो घी के पैसे तो इकट्ठे कर लिए हैं, वैसे भी इस 2000 रुपए से इनके बारे न्यारे हो रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है कि शुबाज, मरियम, जरदारी, फजलू एक महीना प्लानिंग करके इतना जलसा नहीं कर सकते जितना आज रात तहरीक इंसाफ के कारकुन खुद हर शहर में निकले होते हैं। अब नून लीग का वर्कर वोट को इज्जत दो से बूट पॉलिश तक का सफर इतनी जल्दी कैसे फरामोश करे। लोगों को गुलाम समझने वाले जहन ही इस तरह की हरकत कर सकते थे कि लोग तो गुलाम है, हम बटन दबाएंगे इधर से उधर हो जाएंगे। अब PP 167 ग्रीन टाउन में मरियम नवाज की जलसी जो इन्होंने एक तंग सी गली में कराई ताकि ज्यादा लोग नजर आए, वो औरत जिसने 1 घंटे का भी काम नहीं किया कि जलसी में नवाशी मुर्दाबाद और जलसे में नहीं आएंगे के नारे लग गए। ये कौम जाग चुकी है और सबको मालूम हो चुका कि इस औरत का काम सिर्फ इल्जामात लगाना और दूसरों पर तोहमतें लगाना है। इसके अलावा मरियम नवाज ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कैंपेन में लोटों के खिलाफ जो जो बयानात दिए हैं वो भी इनका मुंह चिरा रहे हैं। मरियम नवाज ने गिलगित बल्तिस्तान में कहा था कि बुज़दिल लोटे झुकते भी हैं और बिकते भी हैं, सिलेक्टर कोई और नहीं, सिलेक्टर सिर्फ अवाम है, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम है। मरियम नवाज का कहना था कि मेरे भाइयों, बहनों, बच्चों, नौजवानों, लोटों को वोट मत देना, इनकी जगह गुसल खानों में है, पुलिस स्टेशनों में नहीं। आगे फरमाया कि जितनी चाहे धांधली कर लो, जितने चाहे मुस्लिम लीग नून के लोगों को तोड़ लो, बुज़दिल लोटे हो सकते हैं, बुज़दिलों को खरीद सकते हो, लेकिन GB की अवाम को नहीं खरीद सकते। जेल वाली से मुलाकात करने गई तो वालिद की आंखों के सामने गिरफ्तार किया गया। क्या ऐसे लोगों को वोट दोगे जो ना खवातीन का एहतराम करते हैं और ना इंसान का? मुझे सच्चाई का साथ देने पर गिरफ्तार किया गया था। अपनी तकदीर, तरक्की, खुशहाली का फैसला ऐसी हुकूमत के हाथ नहीं दें जो जाती नजर आ रही है। हक की आवाज उठाने पर गिरफ्तार किया गया। अब आजाद खुद लोटों की कैंपेन चला रही है और मरियम नवाज की इसी तकरीर का शाखसाना है कि अवाम अब नून लीग के जलसों से ला ताल्लुक हो गए हैं। मेरे ख्याल में अगर कोई समझदार बंदा हुआ तो पुतलों का कारोबार शुरू करेगा। मरियम नवाज साहिबा तो वैसे भी जलसियां करती हैं, वो बंदी जलसा गाह में 5-10 हजार पुतले लगा दिया करे और एक पुतले के इवज 500 किराया वसूल करे। जब 2-2 हजार रुपए पर चरसी, बंगी और गली मोहल्ले के लोंडे लपाटे ही जमा करने हैं तो इनसे तो ये पुतले बेहतर पड़ेंगे। वो लोग तो पैसा लेते ही खिसक जाते हैं, जबकि ये करोड़ आखिरी दम तक जमहूरियत को सपोर्ट करता रहेगा। मरियम की तरफ हाथ भी हिलाएंगे और सर भी हिलाएंगे, जिससे जमहूरियत में नई जान पड़ जाएगी और ड्रोन कैमरों की भी ऐसी की तैसी फिर जमकर तस्वीरें बनाए, क्योंकि इस वक्त मरियम नवाज के ग्रीन टाउन जलसे के करीब भी कोई ड्रोन कैमरा ले जाना खुद को मुसीबत में डालना है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आज ग्रीन टाउन में होने वाले जलसे में सरकारी मुलाजमीन को अपनी शिरकत को यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। मुबैना तौर पर इस सिलसिले में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन को जलसे में शिरकत का पाबंद किया गया है। वाज़ेह रहे कि जलसे की तैयारी के लिए सरकारी मशीनरी का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल किया गया है। और जलसे के हवाले से एक खबर ये भी है, इसमें पहली बार कारकुनों के साथ पुलिस भी बिरयानी खाएगी, जिसके लिए खसूसी इंतजाम
इंतजाम किया गया है। याद रहे कि नून लीग ने पंजाब के बड़े शहरों में जलसे करने का ऐलान कर रखा है। ग्रीन टाउन जलसे का वक्त 6 बजे का रखा गया था, मगर जलसा रात 8 बजे शुरू किया गया। जलसा ताखीर से शुरू होने की 2 वजूहात हो सकती हैं, या अवाम की अदम शिरकत या फिर गर्मी। अगर गर्मी की वजह से लोग जलसे में ताखीर से आ रहे हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून की तंजीमी सलाहियत का जायजा लेना चाहिए और जलसे का वो वक्त देना चाहिए जिसमें लोग आसानी से शिरकत कर सके। मुस्लिम लीग नून के जलसों में अवाम की अदम शिरकत की क्या वजूहात हो सकती हैं, इसका जायजा मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को लेना होगा और अपना बयानिया मजबूत बनाना होगा, वरना आने वाले आम इंतखाबात में इन्हें मुश्किल पेश आ सकती है। ग्रीन टाउन में मरियम नवाज के जलसा पर मुस्लिम लीग नून 2 धड़ों में तकसीम नजर आ रही है। एक धड़ा मरियम नवाज के जलसे की तैयारियों में मसरूफ है, जबकि दूसरा धड़ा ऐसे दिन जलसे का हामी है जिस दिन बाजार खुले हों और अवाम का रश हो, क्योंकि मुस्लिम लीगियों को खौफ है कि अगर जलसा नाकाम हुआ तो बड़ी बदनामी होगी। इसलिए इन्होंने किसी बड़े मकाम पर जलसा रखने की बजाय एक छोटे से ग्राउंड को तरजीह दी है, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 हजार लोग आ सकते हैं। अगर इस ग्राउंड में कुर्सियां लगाई जाएं तो इनकी तादाद 2000 से 2500 बनती है। इस तरह सरगोदा में मुस्लिम लीग नून का एक धड़ा छुट्टी वाले दिन, जबकि दूसरा धड़ा वर्किंग डे में जलसे का हामी है। जबकि नून लीग तहरीक इंसाफ के जलसे को नाकाम बनाने के लिए भी हरबे इस्तेमाल कर रही है। तहरीक इंसाफ का परेड ग्राउंड इस्लामाबाद जलसा दाखिली रास्ते से मुसल्लह शख्स गिरफ्तार। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार शख्स की ली गई तलाशी के दौरान कब्जे से मजीद असला बरामद हुआ। तफसीलात के मुताबिक पुलिस की जानिब से तहरीक इंसाफ के परेड ग्राउंड जलसे के लिए सजाए गए पिंडाल में एक मुसल्लह शख्स के दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुसल्लह शख्स को वार्ड थ्रू गेट से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इसकी तलाशी भी ली गई। तलाशी के दौरान गिरफ्तार शख्स के कब्जे से मजीद असला भी बरामद हुआ। गिरफ्तार शख्स के पास एक पिस्तौल के अलावा 10 राउंड्स भी मौजूद थे। गिरफ्तार शख्स को पुलिस की जानिब से नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसा आम का इनकाद किया गया है, जिसमें हजारों की तादाद में अफराद जलसा गाह पहुँच चुके, जबकि मजीद अफराद की आमद जारी है। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे में शिरकत के लिए बनी गाला से पहुंचे। मरी रोड और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर इमरान खान की फोटो शॉप तस्वीर और गलीज अल्फाज पर मबनी बैनर्स आवेजा कर दिए गए। ये बिल्कुल 1988 के इंतखाबात वाली हिकमत अमली है जो नून लीग ने बेनजीर के खिलाफ बनाई थी। कुत्ते की टेढ़ी दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, तुम लोग अकल के अंधे ही रहोगे। ये जो बैनर्स दिखा रहे हो, इस जलसे के बाद जो अवाम तुमको इसी ट्विटर पर नजर आएगी तो किसको मुंह दिखाओगे? मैं भी किन से बात कर रही हूँ। मुंह दिखाने की फिक्र उनको होती है जिनको अपनी इज्जत की फिक्र होती है। तुम लोगों को क्या इन बातों से, इसलिए लगे रहो। लेकिन पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है और अच्छी तरह जानती है कि जरदारी और शरीफों ने इसी मुल्क को कौम को लूट कर अब वही पैसा अपने जैसे गद्दारों पर लगाकर इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि पंजाब को एक बार फिर बोहनानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। पंजाब के मैंडेट को एक बार फिर धांधली से हथियाने की कोशिश करने वाले अब इंतखाब रोकने पर बजीद हैं, क्योंकि इनके अपने बहुत सारे अरकान उड़ान भरने को तैयार बैठे हैं। हुकूमत खत्म करते करते अपनी गिनती पूरी करने के लाले पड़ गए। तो अगर इमरान खान और इनके कारकुनान पर कीचड़ उछालने से फुर्सत मिल जाए तो पेट्रोल की कीमतों के बारे में अवाम को बताओ। वो क्या कहती थी तुम, मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा। अवाम को महंगाई के कुएं में धकेल के तुम खाली तकरीरें करने आ जाती हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।